नदी के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेप जनित स्थल रूपों को पढ़ते समय हम लोगों ने नदी के स्रोत से उसके मुहाने यानी डेल्टा तक की यात्रा पढ़ा और उसमें एक टर्म था रिवर पायरेसी या स्ट्रीम पायरेसी। तो आइए हम लोग उसको अलग से देख लेते हैं। सरिता अपहरण, क्योंकि सरिता अपहरण पर कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो लड़के भी अच्छा सा ही उत्तर लिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरिता माने सरिता नामक कोई लड़की और अपहरण शब्द तो इस समय खबरों में भरा पड़ा ही है। तो सीधे सीधे लिखते हैं कि जब सरिता नामक लड़की का बलात्पूर्वक अपहरण किया जाता है और उससे मनचाहा काम दिया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, इसको सरिता अपहरण कहते हैं। तो उनका प्राप्तांक क्या होगा? 0 अंक ही रहेगा। आइए हम लोग सरिता अपहरण एक जियोमॉर्फिक इवेंट है, भूआकृतिक घटना है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। पायरेसी शब्द का मतलब होता है जो समुद्रों में डकैत होते हैं, डकैती डालते हैं, तो उनको पायरेट्स कहा जाता है। उसी तरह से हमारी सरिता या नदियां भी एक दूसरे का जल खींच लेती हैं, तो उसको अपहरण कहा जाता है। अब अपहरण की क्या कोई एज होती है क्या? नहीं, किसी भी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में किसी का अपहरण हो सकता है। आइए हम लोग नदियों में देखते हैं कि सरिता अपहरण, रिवर पायरेसी या स्ट्रीम पायरेसी क्या होती है। इसकी परिभाषा में देख रहे हैं कि जब नदियां अपने रास्ते को बदलकर और अपना बेड या अपना रास्ता छोड़कर दूसरे नदी के रास्ते में बहने लगती हैं, तब इसको सरिता अपहरण कहा जाता है। यह अपहरण शौक से होता है कि मजबूरी में, ये तो परिस्थितियां ही बताती हैं। इसके कारणों में आइए हम लोग देखते हैं कि 4 कारक हैं। एक है टेक्टोनिक, विवर्तकी जनिक। विवर्तनिकी में हम लोगों ने सीखा है कि आंतरिक बलों के कारण कभी कभी कोई प्लेट, आंतरिक बलों के कारण कभी कभी किसी प्लेट का एक पार्ट उठ जाता है और दूसरा पार्ट नीचा हो जाता है। तो अगर उठे हुए भाग में कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो निश्चित रूप से वह अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते का अनुसरण कर लेगी। इस तरह से विवर्तनिकी कारक में एक उदाहरण है कि एक नदी ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग है। तो इसको आप मानचित्र में देख लीजिएगा। बात है 25,000 वर्ष पहले की और वहाँ पर विवर्तनिकी घटना हुई। विवर्तनिकी घटना का मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग उठा और उठने के फलस्वरूप पश्चिमी भाग दबा। दबने के फलस्वरूप जो मरे नदी है वो गोलबर्न नदी में चली गई और इस तरह से लगभग 500 किलोमीटर तक वह मरे नदी अपनी घाटी को छोड़कर इस गोलबर्न नदी में बहने लगी। तो इसको कहा जाता है सरिता अपहरण, एक घटना है। और इसी तरह से टेक्टोनिक कारण में ही सरस्वती नदी की पायरेसी हुई है। सरस्वती नदी आज कहाँ पर है? आज उसका अस्तित्व फिजिकल नहीं है, लेकिन कभी तो था राजस्थान में, जो कि घग्घर नदी कहलाती है, हरियाणा में। और पहले गंगा और यमुना जब हिमालय से निकलती थी तो वो पश्चिम बहती थी, पश्चिम वाही थी, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और पश्चिम वह मिलकर आपस में सरस्वती या घग्घर कहलाती थी और राजस्थान के तलवारा झील में सूख जाती थी। लेकिन इसी बीच विवर्तनिकी घटना हुई। अरावली पर्वत ऊपर उठा और अरावली पर्वत के ऊपर उठने का परिणाम क्या रहा कि गंगा और यमुना पश्चिम न बहकर पूरब बहने लगी और ये पूरबवाही हो गई। तो अरावली के ठीक पूरब में आप यमुना देख रहे होंगे और उसके पूरब में गंगा। यमुना आकर के मिल गई चंबल में। इस तरह से किताब वाले लिख दिए कि चंबल ने यमुना का अपहरण किया। और जब यमुना और गंगा दोनों पूरब बहने लगी तो पश्चिम में सरस्वती या घग्घर छूट गई, सूख गई। और इस तरह से लिखा जाता है कि सरस्वती का अपहरण हो गया। जबकि ईमानदारी से आप बात करिए तो क्या चंबल ने
यमुना का अपहरण किया या यमुना स्वयं ही आ गई, चंबल में मिल गई। इस तरह से चंबल ने यमुना का अपहरण नहीं किया, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऐसा लिख देते हैं। सच पूछिए तो यमुना ही आकर के चंबल में मिल गई, जैसे कि सुभद्रा अपहरण की बात हमारे पुराणों में लिखी है। सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने कर लिया, तो उस पर बलदाऊ बहुत नाराज हो गए और अपना अस्त्र मूसल लेकर अर्जुन को मारने के लिए चल पड़े। कृष्ण जी मुस्करा के बोले कि भैया ऐसा नहीं है। तो बलदाऊ ने कहा तुमको तो हर बात में हंसी ही आती है। तो कृष्ण जी ने बलदाऊ से कहा भैया जरा द्वारपालों से पूछ लो कि रथ की बागडोर किसके हाथ में थी। द्वारपालों ने बताया कि रथ की बागडोर सुभद्रा के हाथ में थी। तो कृष्ण जी कहे भैया अभी तो आप हल से अर्जुन को जोत डालते, लेकिन आप बताइए अर्जुन ने अपहरण किया कि सुभद्रा ने। इस तरह से कभी कभी कर्ता अपहरण कोई है, अपहंसता कोई है। तो यहाँ पर सरस्वती का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि टेक्टोनिक कारणों से गंगा और यमुना का रास्ता ही बदल गया। अब हम देखते हैं दूसरा कारक है नेचुरल डैमिंग, प्राकृतिक बांध। प्राकृतिक बांध में एक है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। कभी कभी पहाड़ों से वर्षा काल में मैसिव लैंडस्लाइड होता है, व्यापक पैमाने का भूस्खलन, जो नदी के मार्ग में छोटा सा प्राकृतिक डैम बना देता है और नदियों का रास्ता बदल जाता है और नदियां जाकर किसी दूसरे नदी में मिल जाती हैं, और इसको भी रिवर पायरेसी कहते हैं। जिसमें बांध बना यह नदी अपनी शौक से गई, लेकिन कहा जाएगा कि जिसमें मिल रही है उसने इसका अपहरण कर लिया। घोर कलयुग लगा है, पाप कोई करता है, बदनाम कोई होता है। और इसी तरह से आइस सीट आप टेम्स नदी देख रहे होंगे, यह है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और टेम्स नदी पहले उत्तर बहती थी और गिरती थी नॉर्थ सी में, लेकिन यह घटना 4.5 लाख वर्ष पहले की है, जब हिमानीकरण हुआ और बर्फ की चादरें ब्रिटेन में भी सभी उच्च अक्षांश के देशों में उत्तर से दक्षिण चली। परिणाम क्या रहा कि टेम्स नदी का उत्तरी भाग स्रोत जम गया, बर्फ की चादरों से ढक गया। अब वह नदी उत्तर न जाकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगी। इसलिए कहा जाता है कि टेम्स नदी का भी अपहरण हुआ या लौटा दी गई। आइए देखते हैं हम लोग इरोजन के कारण भी अपहरण होता है नदियों का, सरिता अपहरण। इरोजन में एक हेडवर्ड इरोजन होता है, शीर्षवर्ती अपरदन, एक होता है लैटरल इरोजन। हेडवर्ड इरोजन, शीर्षवर्ती अपरदन क्या होता है, उसका एक मॉडल है। यहाँ देख रहे होंगे तो यह है कोस्ट लाइन और यहाँ पर है समुद्र। इसमें गिर रही है एक नदी। ये नदी देख रहे हैं, स्ट्रीम काफी चौड़ी है और यह नदी ऊंचे भाग पर बह रही है, अर्थात जिस क्षेत्र में बह रही है वो ऊंचा भाग है और इसके पास का भाग यह नीचा है। यह मान लीजिए प्लेटो है, ये प्लेन है। प्लेन में भी एक छोटी सी नदी निकलना शुरू हुई, पहले यहाँ बहेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से हेडवर्ड इरोजन करती चली जाएगी शीर्षवर्ती, और करते करते इसका शीर्ष एक समय आएगा कि जो मुख्य नदी की धारा है उसमें टच कर जाएगा। जैसे ही टच कर जाएगा वैसे ही जो पानी ऊपर ऊपर बहता था, यहाँ पर इस कटान के सहारे वह नीचे लुढ़क जाएगा। और नीचे लुढ़क जाएगा तो सच पूछिए तो यह नदी जो अपना रास्ता छोड़ दी, इसमें बहने लगी, तो इसको भी सरिता अपहरण कहते हैं। और किस विधि से हो रहा है? हेडवर्ड इरोजन से, शीर्षवर्ती अपरदन से। किसके द्वारा हो रहा है? छोटी नदी के द्वारा। किसका हो रहा है? बड़ी नदी का। इसलिए छोटी नदियां भी बड़ी नदियों का अपहरण करती हैं। इस घटना से हमारा मानवीय समाज भी भरा पड़ा है। बहुत सारे गुरुदेव हैं,
बहुत सारे पूज्य लोग हैं जो कि समाज में बहुत ऊंचा सम्मान पाए हैं, लेकिन पता लगा उनकी शिष्या छोटी सी आ गई और जैसे ही उंगली का स्पर्श हुआ गुरुदेव की निगाह शिष्या पर पड़ गई। अपहरण हो गया। किसका? गुरुदेव का। जेल काट रहे हैं। इतना ऊंचा सम्मान अपहरण हो गया। इस तरह से ये छोटी नदियां बड़ी नदियों के जल का अपहरण कर लेगी, और जब बड़ी नदी की धारा इस छोटी नदी में प्रवाहित होने लगेगी तो भला इसमें पानी जाएगा क्या? नहीं। अर्थात इसका जो भरा पूरा परिवार था इस बड़ी नदी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का, वह अब छूट गया। वह रास्ता, उनकी पत्नी, उनके परिवार, बच्चे छूट गए, और इसको कहा जाता है अबैंडन्ड वेड, परित्यक्त घाटी। परित्याग हो गया। पानी ही नहीं बह रहा है उसमें, पानी इसमें बह रहा है। जहां पानी बहना चाहिए नहीं बह रहा है। थोड़ा मोड़ा बरसात में आ गया जीविका भर के लिए, और इसको कहा जाता है अंडर फिट स्ट्रीम। अंडर फिट माने जितना होना चाहिए उससे कम पानी है। ये घाटी तो है बहुत पतली, लेकिन इसमें पानी इतना ज्यादा हो गया है कि इसको कहते हैं ओवरफिट। ओवरफिट तो अंडर फिट और ओवरफिट ये दो के दोनों नहीं ठीक, प्रकृति के विपरीत है। और अपहरण करना, अपने सामाजिक मान्यताओं को छोड़कर किसी दूसरे के कहने पर उधर चलना, ये खुद ही अपने में एक अव्यवस्था है। अंडर फिट ओवरफिट दोनों को मिलाकर मिसफिट कहा जाता है। मिसफिट, मिसफिट वैली पर हो सकता है शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाए। और जहां पर यह अपहरण हो रहा है, दोनों मिल रही है, मेन रिवर और उसकी सहायक, उस पॉइंट को एल्बो कहते हैं। एल्बो माने एक कुहनी। और जब मेले में भीड़ में जा रहे हैं तो अगर कुहनी का किसी से स्पर्श हो गया तो एक बार निगाह भी मिल जाती है। शुरुआत हो गई श्री गणेश अपहरण का। इस तरह से ये रहा आपका अपहरण की घटना। लेकिन यह युवावस्था में होगी, नदी हेडवर्ड इरोजन द्वारा करेगी। इसका उदाहरण भी है एक टीज रिवर। टीज रिवर जो है इसका कैप्चर्ड की गई किसके द्वारा? ओहियो। ओहियो कहाँ पर है? यूएसए में है। ओहियो ने टीज का अपहरण कर लिया। और एक रियो ग्रांडे नदी है जो पहले बहती थी, वहीं पर एक बंद झील थी जिसको कहा जाता था कैबिजा। कैबिजा बंद झील में वो प्रवाहित होती थी। कैबिजा डी वाका, कैबिडा जी वाका बंद झील थी जिसमें वो प्रवाहित होती थी। लेकिन अपहरण के बाद उसका रास्ता बदल गया और आज वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कौन झील? रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसको आप एटलस में ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल बाउंड्री यूएसए और मैक्सिको के बीच बनाती है, और इसके सहारे एक कृत्रिम दीवार भी बनाई जा रही है। ये रहा हेडवर्ड इरोजन द्वारा नदी का अपहरण। एक लैटरल इरोजन द्वारा होता है, पार्श्ववर्ती अपरदन द्वारा। पार्श्ववर्ती अपरदन ओल्ड एज में होता है। ये तो युवावस्था थी, और ओल्ड एज में नदी जब समुद्र में मिलने को होती है तो उस समय वह मियांडर बना के चलती है, विसर्प। और विसर्प में एक मोड़े देख रहे हैं, एक मोड़े, और यहाँ पर ब्लफ या खड़ा कगार होगा, और नदी के जल द्वारा हमेशा कटता रहेगा और वो रिट्रीट करता जाएगा, पीछे होता जाएगा, और यह धीरे धीरे कटता जाएगा, ये भी धीरे धीरे कटता जाएगा, और दोनों कटते कटते एक समय आके मिल जाएंगे। और ये भी तय है कि इस नदी या इस नदी में एक का बेड ऊंचा होगा। जिसका बेड ऊंचा होगा उसका जल इस नदी में जाने लगेगा, और यह घाटी परित्यक्त घाटी हो जाएगी। इस परित्यक्त घाटी में अब जल नहीं प्रवाहित होगा, जल तो इसमें प्रवाहित होने लगेगा। है तो घाटी, अगर जल नहीं प्रवाहित होगा तो विंड प्रवाहित होगी, और इसीलिए इसको यहाँ पर भी विंड गैप कहा जाता है। विंड गैप
यहाँ पर भी जल नहीं बहेगा तो विंड बहेगी, विंड गैप। आप भारतवर्ष में उदाहरण के लिए अगर सोचें तो पठार की अधिकांश नदियाँ पहले पश्चिम बहती थी। पश्चिम घाट पर्वत पर कई घाट हैं, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। उन घाट में अब नदी नहीं बह रही है क्योंकि पठार का पश्चिम भाग विवर्तनिकी कारणों से उठ गया। अब उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून हवा बहती है जिसको विंड गैप कहा जाता है। यही है विंड गैप का उदाहरण, यह है विंड गैप का उदाहरण। पानी नहीं है, ये घाटी हवा खा रही है। देख रहे हैं, नौजवानी में तो अपहरण शोभा देता है, बुढ़ौती में अपहरण कहाँ शोभा देता है। लेकिन अखबार में कभी कभी निकलता है कि 60 साल का बुढ़ा 80 साल की बुढ़िया के साथ फुर्र। इसका मतलब हुआ कि अपहरण किसी भी अवस्था में हो सकता है। देखा आपने, ओल्ड एज में भी अपहरण हो गया। इसका मतलब है हेडवर्ड इरोजन से भी अपहरण होता है, जो उदाहरण देखा आपने, और लेटरल पार्श्ववर्ती अपरदन से भी होता है, अर्थात नदी के युवावस्था से वृद्धावस्था तक। अब एक अपरदन और है ग्लेशियल रिट्रीट। जैसे ग्लेशियर्स इस समय पीछे हट रहे हैं और हमारा गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री, हर ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। जिसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। पीछे हटते हटते कभी कभी उनको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, क्योंकि पीछे हटते हटते कभी ऐसे भाग आ जाते हैं जो पुराने ग्लेशियर के माउथ से नीचे होते हैं। इसलिए अगर दूसरा ढाल मिल गया तो नदियां दूसरी तरफ बहने लगती हैं। जैसे कास्काओस ग्लेशियर ये रिट्रीट किया, पीछे हटा, और इसने पीछे हट करके एक नदी का ही विकास कर लिया, कास्काओस रिवर। और इस तरह से वह नदी इस समय ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। किसकी? एक है आल्सेक रिवर। यह आल्सेक रिवर की सहायक है। और आल्सेक नदी कहाँ इस समय गिर रही है? गल्फ ऑफ अलास्का। यदि आप अलास्का की खाड़ी में देखें तो उसमें आल्सेक रिवर गिर रही है और उसकी एक सहायक नदी है जो कि अपना मार्ग परिवर्तित कर उसमें चली गई। इस तरह से अगर रिवर पायरेसी पर पूछा गया आपसे शॉर्ट नोट, तो उसकी परिभाषा देने के बाद उसके कारण, उदाहरण और फिगर देंगे।